क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है और ये मैंने बचपन से ही सोचा है। तो मैं एक स्पोर्ट के लिए डेडिकेटेड था। अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। साल 2016 एक ऐसा सीजन जहां विराट कोहली ने डोमिनेट किया था। एंड वही 2026 वो फेज जहां विराट कोहली अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, डिफरेंस माइंडसेट का है। दोनों एरा को कंपेयर नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे एक प्लेयर को जिस पर पूरी दुनिया डाउट कर रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट से बीसीसीआई ने सैक कर दिया, ऑल दोज आज वही प्लेयर 37 की एज में आज के प्लेयर को बीट कर रहा है। कैसे एक प्लेयर ने अपने ही पीक एरा को कम्पीट कर रहा है। सो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में कई सारे सस्पेंस देखने को मिलेंगे। एक वक्त था जब विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, जो सिर्फ रन नहीं बनाता था, वो पूरी तरीके से मैचेस को कंट्रोल करता था, प्रेशर तोड़ता था और बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता था। एंड आज वही नाम एक नए सवाल के सामने खड़ा है। क्या वही डोमिनेंस अब भी जिंदा है या वो सिर्फ एक याद बन चुका है? क्या 2016 का मॉन्स्टर 2026 में भी एग्जिस्ट करता है या फिर एक न्यू वर्जन क्रिएट हो चुका है? ये कहानी है विराट कोहली की डिफरेंट एराज की, जहाँ विराट की मॉन्स्टर एरा से लेकर उनके डाउनफॉल तक की। साल 2016 आईपीएल का वो सीजन जहाँ क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं गया, डोमिनेट किया गया। और उस डोमिनेशन के सेंटर में सिर्फ एक नाम था, विराट कोहली। 973 रन्स, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, एक स्टेटमेंट था। हर मैच एक नया इम्पैक्ट, हर इनिंग्स एक नया मैसेज। आरसीबी की टीम कंप्लीटली स्ट्रांग थी। 2016 का आईपीएल सीजन एक ऐसा सीजन था जिसमें हमने वो सब कुछ देखा जो हो सकता था। विराट की कंसिस्टेंसी, आरसीबी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन, और इतना सब कुछ होके भी फाइनल में हार। आरसीबी ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। आरसीबी का इतना तगड़ा परफॉर्म करने के पीछे केवल एक सिंगल प्लेयर का हाथ था, उनके कैप्टन विराट कोहली, जिन्होंने उस सीजन के अपने परफॉर्मेंस से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना मॉन्स्टर एरा स्टार्ट किया था। 2016 की आरसीबी टीम काफी डोमिनेटिंग एंड स्ट्रॉन्ग लग रही थी। कैप्टन विराट कोहली के साथ क्रिस गेल ओपन करने आते थे और वही मिडिल ऑर्डर में अब डिविलियर्स, शेन वॉटसन, केएल राहुल के होते हुए बैटिंग ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बैटिंग ही थी। अनलेस बॉलिंग थोड़ी वीक थी, लेकिन यूजी चहल एंड स्टुअर्ट बिन्नी ने उस सीजन के बॉलिंग लाइनअप को संभाल के रखा हुआ था। मगर हर बार कोई ना कोई चूक रह ही जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्योर सीजन काफी तगड़ा परफॉर्म किया। अब विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन केवल 973 रन का ही नहीं था, बल्कि जिस कंडीशन में वो थे उस हिसाब से उनका बनाया हुआ एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट था। जिस हिसाब से उन्होंने आखिरी के 4 मैचेस में अपने गेम को गियर अप करा और आरसीबी को डू और डाई सिचुएशन में मैच जिताया, वो एक मैजिक से कम नहीं था। वो परफॉर्मेंस जिसे कोई और नहीं बल्कि किंग कोहली ही अंजाम दे सकते थे। That's why the story of monster era. 11 मई 2016 आरसीबी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अपना 10वां लीग मैच हार चुकी थी। आरसीबी की हालत उस टाइम तक काफी खराब हो चुकी थी। स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, शुरू के मैचेस भी जीत रहे थे, मगर 10वें मैच तक आते आते हार का सिलसिला बढ़ चुका था, जिसका रिजल्ट हुआ कि आरसीबी पॉइंट टेबल के बॉटम पर जा चुकी थी आफ्टर 4 विंस एंड 6 लूजेस इन जस्ट 10 मैचेस। सिचुएशन अब डू एंड डाई का हो चुका था। बट इस पॉइंट तक विराट कोहली उस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। 10 मैचेस में 144 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 566 रन बोर्ड पर लगा दिए थे एंड ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे टॉप पर जाके बैठे हुए थे, जिसमें उनकी लगाई गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट सेंचुरी शामिल थी। यानी कि ये सीजन उनके ड्रीम सीजन जैसा जा रहा था। और केवल उनका ही नहीं बल्कि कोई भी बल्लेबाज वैसा आईपीएल सीजन जरूर ड्रीम करना चाहेगा। बट वो एज अ बैट्समैन नहीं बल्कि एज अ कैप्टन भी खेल रहे थे, और उन्हें अगर वो सीजन आगे कंटिन्यू करना था तो अपने अगले चारों के चारों लीग मैचेस में जीतना था। एक भी मैच में हार और आरसीबी आईपीएल से बाहर। यहीं से शुरू होता है आरसीबी और विराट कोहली के जीतने का सिलसिला, जिसने उस विराट कोहली को मॉन्स्टर की आइडेंटिटी दिलाई। 14 मई 2016 आरसीबी वर्सेस गुजरात लायंस। ये आरसीबी का 11वां लीग मैच था और इस मैच से लेकर अपने आखिरी लीग मैच तक आरसीबी को सारे के सारे मैचेस जीतने थे। ये मैच शुरू होता है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन के रह जाता है। आरसीबी की पहले बैटिंग आती है, क्रिस गेल 6 रन पर ही आउट हो जाते हैं और फिर बैटिंग करने आते हैं एबी डिविलियर्स। उस पॉइंट से लेकर 28 ओवर तक विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने गुजरात लायंस की बॉलिंग को चीर के रख दिया था। दोनों पूरे 15 ओवर्स की पार्टनरशिप में बॉलर्स को इतना मारते हैं जितना पूरी एक टीम मारती हो। उसमें शामिल थे एबी डिविलियर्स की 52 बॉल्स में 129 रन की मैसिव इनिंग खेली और विराट कोहली ने 55 बॉल्स में अपनी 100 पूरी कर ली थी। दैट्स वाई आरसीबी 248 तक जा पहुंचा, जिसके जवाब में गुजरात लायंस की टीम ने टोटल 104 रन पर ही ऑल आउट हो गए। एंड वही आरसीबी वो मैच 144 रन की बड़े टोटल के साथ वो जीत अचीव की।
16 मई 2016 आरसीबी वर्सेस केकेआर, एक और दिन और एक और रिवेलरी मैच जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच होना था। आरसीबी ने टॉस जीत के बॉलिंग की। आरसीबी ने केकेआर को 180 रन्स पर रोक दिया, वही टारगेट 9 विकेट्स रहते हुए चेस कर देना। ये सब विराट कोहली और उनकी टीम के लिए काफी आसान बन चुका था। उस चेज में भी विराट कोहली और एबीडी रन्स मारे थे, जिसमें विराट कोहली ने 75 रन्स और एबीडी ने 59 रन्स की नॉट आउट इनिंग खेली थी। ये जीत आरसीबी के लिए काफी बड़ी थी, क्योंकि आरसीबी आईपीएल के प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी बनी हुई थी। बट उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिससे विराट कोहली एंड आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। आरसीबी की बॉलिंग के दौरान जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे, तब उसी दौरान उनके हाथ में इंजरी हो जाती है और फर्स्ट इनिंग के ही दौरान उनके इंजर हाथ पे अब 8 स्टिचेस लग चुके थे। उन्होंने किसी तरह उस दिन बैटिंग तो कर ली थी और टीम को शानदार तरीके से मैच भी जितवा दिया था, मगर सभी फैंस एंड एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि विराट अब शायद ही अपना अगला मैच खेल पाएंगे। आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। पिछले मैच में विराट इंजर्ड हो गए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली हमें अगले मैच में विराट कोहली दिखाई देते हैं। विराट कोहली को पता था कि अगर उन्हें अपनी टीम को प्लेऑफ्स तक ले जाना है तो उनका खेलना मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और हाथ में 8 स्टिचेस होने के बावजूद अगला मैच खेलने चले गए। और जो हुआ था वो केवल विराट कोहली कर सकते थे। बारिश के कारण वो मैच रीशेड्यूल होकर केवल 15 ओवर्स का ही रह गया था और उन्होंने के उस मैच में हाईएस्ट आईपीएल स्कोर 113 रन्स मार दिए थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 226 रन्स। किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट एक कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने सिर्फ 15 ओवर्स के मैच में एक सेंचुरी मारकर बैंगलोर के मैदान पर एक यादगार इनिंग्स खेली। उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी ने किंग्स 11 पंजाब को हराकर मैच जीत लिया था। विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि वो क्रिकेट के ट्रू चैंपियन है और उनका नाम आईपीएल की हिस्ट्री में हमेशा के लिए रहेगा। आरसीबी ने अपना अगला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स से जीता और फाइनली लीग मैचेस के एंड के बाद आरसीबी अपनी जगह पॉइंट्स टेबल के सेकंड स्पॉट पर बना चुकी थी। विराट ने उन 4 मस्ट विन मैचेस में अगर 2 सेंचुरी नहीं मारे होते तो शायद ही हमें वो विराट कोहली देखने को मिलते। ये सिर्फ फॉर्म नहीं था, ये एक ऐसा जोन था जहां प्लेयर नहीं उनके इंस्टिंक्ट खेल रहे थे। उसके बाद क्वालिफायर्स में गुजरात लायंस के अगेंस्ट आरसीबी ने की खराब सिचुएशन में होने के बावजूद वो मैच जीत लिया। अ बिग थैंक्स टू एबीडी, जिनकी 79 रन्स की मैसिव इनिंग ने आरसीबी को फाइनल मैच में पहुंचा दिया। भले ही फाइनल मैच 8 रन से हार गई हो, ट्रॉफी नहीं मिली, बट आरसीबी ने अपनी एक लेगेसी बिल्ड कर दी। 2016 के बाद एक्सपेक्टेशन पीक पर हो चुकी थी हर सीजन। कंपैरिजन, फॉर्म स्लाइड डाउनफॉल, आरसीबी मीम्स, क्रिटिसिज्म। फिर आता है वो फेज जहां टीम की परफॉर्मेंस सीजन वाइज डिप होना लगी। प्लेयर्स टीम से चेंज होना स्टार्ट हो गए। कोहली को खुद सेल्फ डाउट होने लगा, जहां बाहर की नॉइस कम और सेल्फ डाउट ज्यादा होने लगा। विराट कोहली जो हमेशा से अल्ट्रा अग्रेसिव हुआ करते थे, अब ज्यादा साइलेंट दिखने लगे। रन्स के बीच गैप, इनिंग्स में हेजिटेशन, वो इंटरनल बैटल जिसमें विराट खुद सेल्फ डाउट करने लगे। ये वो फेज होता है जहां टैलेंट काम नहीं आता, सिर्फ माइंडसेट काम आता है, और यही फेज डिसाइड करेगा उससे कोलैप्स होना है या अपनी पीक को रीराइट करना है। फिर धीरे धीरे चेंज विजिबल होता रहा, गेम समझने का तरीका बदलता गया। देन 2021 में विराट ने खुद आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ दी। 2013 से 2021 तक विराट ने अग्रेसिव माइंडसेट से टीम को लीड किया और आरसीबी के एम्पायर को खड़ा किया, जिसको फाइनली 3 जून 2025 में आरसीबी ने रजत पाटीदार की कैप्टनसी के अंडर अपना पहला टाइटल उठाया और विराट को गिफ्ट की। विराट कोहली का जो ड्रीम पिछले 18 सालों से अधूरा था, उसको फाइनली एक डेस्टिनेशन मिल चुकी थी एंड आरसीबी को एक नया नाम मिल चुका है, डिफेंडिंग चैंपियंस। और इसी नाम की लेगेसी को DW 2026 में कैरी ऑन करती दिख रही है आरसीबी। 2026 का फर्स्ट मैच जिसमें आरसीबी ने आज तक फास्टेस्ट रन चेस करके दिखाया, वो मैच हैदराबाद अगेंस्ट आरसीबी था, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली और हैदराबाद को 201 पर रोक दिया। आरसीबी के लिए हिस्टोरिकली टफ रन चेस था, जिसको कोहली के 69 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स ने सिंपल कर दिया। विराट कोहली ने इस रन चेस के साथ अपने 4000 रन भी कंप्लीट कर दिए। इन चेस में जो 2016 में हर बॉल डोमिनेट करना चाहता था और आज गेम को कंट्रोल कर रहा है। अब कंपैरिजंस इनविटेबल है, 2016 या 2026, जहां एक साइड अग्रेशन, दूसरी साइड मैच्योरिटी, एक साइड डोमिनेशन तो दूसरी साइड कंट्रोल। सवाल सिंपल नहीं है, क्या वो 2016 वाला प्लेयर अब भी एग्जिस्ट करता है या फिर वो उससे भी बेटर वर्जन बन चुके हैं? 2016 में विराट कोहली एक मॉन्स्टर था, 2026 में विराट कोहली टीम के बैकबोन बन चुके हैं। तो सच क्या है? क्या दुनिया ने एक लेजेंड का बेस्ट फेज ऑलरेडी देख लिया या अभी भी कुछ बाकी है? अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। क्या 2016 एक पीक था या 2026 एक नई बिगिनिंग है? और अगर ये बिगिनिंग है तो एंड कैसा होगा? 2016 वाला विराट या 2026 वाला विराट, कौन ज़्यादा डेंजरस? अपना आंसर कमेंट में बताएं।